Hi everyone, सौरभ this side. I trade in funded account. So in this video मैं बताऊंगा मैंने कैसे 2000 पिप्स कैप्चर किए गोल्ड में. बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं ये बताना चाहूँगा लास्ट जो मैंने 3 ट्रेड्स लिए है उसमें मुझे लॉस हुआ है और टोटल लॉस $46 का हुआ है. बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द ट्रेड लॉजिक मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं मनी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ. तो मेरे पास ये $2500 का फंडेड अकाउंट है. इसमें मुझे 10% लॉस लिमिट मिलती है यानी $250 की. तो मैं क्या करता हूँ इन $250 को 20 ट्रेड्स में डिवाइड कर देता हूँ. यानी पर ट्रेड मेरा $12 का रिस्क होता है. और इन $12 को भी मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ. यानी $3, $3, $3 और $3. ये मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए करता हूँ ताकि मैं 4 बार ट्राई कर सकूँ, 4 बार री एंट्री कर सकूं. अगर प्राइस मेरे एरिया में आता है यानी मेरे ट्रेड लेवल पे आता है तो मैं इसको 4 बार ट्राई करता हूँ. सो नाउ मूव टू द ट्रेड लॉजिक कि ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक क्या था. तो लॉजिक सिंपल था. ये जो थर्सडे की कैंडल बनी थी यानी जो 14 मई की कैंडल बनी थी इसमें प्राइस ओपन हुआ था 4693 पे. हाई लगाया था 4718 का और लो लगाया था 4644 का और क्लोजिंग हुई थी 4652 पे. तो प्राइस ओपन हुआ था 4693 पे और क्लोज हुआ था 4652 पे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेलिंग कैंडल थी. सेकेंडली ये नियर द लो क्लोज हुई थी. नियर द लो क्लोज हुई थी इट मीन्स कि लो यहाँ लगाया था और क्लोज यहाँ हुई थी. तो बायर्स इसको ज़्यादा ऊपर तक प्राइस को पुश अप नहीं कर पाए थे. ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल थी. स्ट्रॉन्ग मतलब सेलर्स का कंट्रोल था तभी उन्होंने प्राइस को नियर द लो क्लोज किया है. तो मेरा सिंपल प्लान था कि इस कैंडल के लो के नीचे यानी जो थर्सडे की कैंडल बनी थी इसके लो के नीचे लो इसका लगा था 4644. तो मैंने थोड़ा सा बफर डाला था यानी 4641 पे मेरा प्लान था एंट्री करने का. और स्टॉप लॉस मैंने डाला था 3 पॉइंट्स का यानी 4644. और 8 पॉइंट नीचे यानी जहाँ से मैंने मतलब पहले एंट्री का प्लान किया था वहाँ से 8 पॉइंट्स नीचे यानी 4632. यहाँ पे मेरा प्लान था मैं पिरामिडिंग करूँगा और इसका भी वहीं एसएल 3 पॉइंट्स का डालूंगा. तो अब छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे किया. तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा. तो ये फ्राइडे की कैंडल थी जिस दिन मैं ट्रेड लेने वाला था. तो क्या हुआ, प्राइस ओपन यहाँ हुआ वो फ्राइडे नेक्स्ट डे और ऊपर गया पहले फिर नीचे आया. फिर यहाँ स्प्रेड में मतलब जो फंडेड अकाउंट होते हैं उसमें स्प्रेड होती है. तो उसमें मेरा प्राइस यहाँ आया और एक बारी एसएल हिट कर दिया. फिर सेकेंड टाइम जब प्राइस आया तो डायरेक्ट फॉल कर गया, एक भी एसएल नहीं हिट किया. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने जो एसएल होते हैं वो डिवाइड कर देता हूँ. यानी जो $12 एक ट्रेड में रिस्क लेता हूँ उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ. $3, $3, $3 और $3. तो यानी मेरा यहाँ एक एसएल चला गया यानी $3 का एक एसएल हिट हो गया. फिर प्राइस ऊपर चला गया. फिर सेकेंड टाइम जब आया मैंने वापस री एंट्री करी. इस टाइम मेरा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ. फिर जो मैंने पिरामिडिंग का प्लान किया था 4632 पे वहाँ पे भी आया प्राइस और मेरा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ यानी मेरा एक एसएल गया सिर्फ $3 का. और फिर देन प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग और मेरा टीपी वहीं रहता है 100 पॉइंट्स का यानी 1000 पिप्स का. और मुझे ये टीपी मिल गया क्योंकि प्राइस 4641 पे मैंने एंट्री करी थी. उस हिसाब से मेरा जो टीपी बनता है वो होता है 4541. तो यहाँ मेरा टीपी एट हो गया और यहाँ पिरामिडिंग का एट हो गया. यहाँ पे 32 तो यहाँ 32 यहाँ मेरा पिरामिडिंग का सॉरी ये क्या आ गया. तो यहाँ मेरा पिरामिडिंग का भी टीपी हिट हो गया. सो इसमें मेरा सिर्फ एक ही एसएल गया $3 का और मैंने एक है यहाँ जहाँ से एंट्री करा वहाँ से 1000 पिप्स पकड़ा और पिरामिडिंग जहाँ से किया वहाँ से भी 1000 पिप्स पकड़ा. तो टोटल 2000 पिप्स पकड़े. और रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से देखेंगे तो मेरा इसमें बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा इसमें रिस्क रिवॉर्ड बनता है 1:35 का जहाँ से एंट्री करा और पिरामिडिंग में
पिरामिडिंग में कितना बनता है? पिरामिडिंग में बना 1:30, यानी मेरा इस ट्रेड में सिर्फ एक एसएल हिट हुआ $3 का, और मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो $200 का हुआ। और मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, कहाँ गया मेरा वो बायर्स का। हाँ, ये हो रहा है रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश हो जाए तो लॉग आउट हो गया, लॉग इन हो जाने दो एक बारी। चल जा भाई जल्दी, ये रहा। वो एक अकाउंट मेरा डिसेबल्ड हो गया था, उसकी अलग स्टोरी है। मेरे एसएलेट नहीं हुए थे उसमें उसमें मेरे को थोड़ा सा रूल समझने में दिक्कत हो गई थी, तो उस वजह से मेरा एसएलेट उसमें मतलब अकाउंट ब्लो हो गया। हुआ ये था कि मैंने ट्रेड लिया था और मेरा प्रॉफिट चला गया था $200, तो मैं उसको होल्ड करने वाला था 150 पिप्स तक। लेकिन 150 पिप्स कह रहा हूँ, मतलब उसको होल्ड करने वाला था 150 पॉइंट्स यानी 1500 पिप्स तक। तो वो मेरा पोजीशन अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो उस दिन वो ट्रेड रिवर्स कर गई। तो उसमें मेरे मतलब जो प्रॉफिट था वो चला गया, और वो मेरा लॉस लिमिट काउंट हो गया कि मेरा डेली लॉस लिमिट हिट हो गया, तो उस वजह से वो मेरा अकाउंट ब्लो हो गया था। तो उसमें मैंने कोई ट्रेड ख़राब नहीं करी थी, बस वो रूल्स थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ था, उस वजह से मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। तो ये रहा मेरा अकाउंट। और ये जो ग्राफ है, थोड़ा सा वहीं बताया था मैंने ट्रेड पहले भी कि 4 ऐसे लेट हुए थे, तो उसमें थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया, फिर ये हवा में उड़ गया 90 डिग्री में। और मेरा वो क्या कहते हैं, विनिंग परसेंटेज थोड़ा सा ख़राब रहता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। विन रेट मेरा कभी भी ज़्यादा नहीं रहता, यहीं रहता है, मतलब 10 से 20% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे होते हैं। 1:10, 20, 30 भी मिल जाता है कभी कभी। और एवरेज टाइम ये है, 1 घंटा 40 मिनट होल्ड करता हूँ। हालांकि होल्ड तो ट्रेड करता हूँ 7-8 घंटे, लेकिन इसमें इतना दिखा रहा है। और ये रहा बिगेस्ट लॉस $4 का हुआ था, और ये प्रॉफिट बिगेस्ट $101 का हुआ है। और ये रही वो, कहाँ गया ट्रेड हिस्ट्री, हाँ ये देखो उस दिन, हाँ फ्राइडे थर्सडे वाले दिन ये 4641 पे एंट्री हुई थी, और ये पिरामिडिंग की 4633, और जो ये एग्जिट हुआ है कहाँ गया, और लॉट 0.01, ये सब रहा। अब प्रॉफिट तो दिखा दे भाई, प्रॉफिट तो दिखे, हाँ ये रहा। $100 इसमें पकड़े थे, मतलब बने थे, और इसमें भी $100 बने थे पिरामिडिंग में। और बाकी जो 3-4 ट्रेड में लॉस हुआ, ये $3-3 के लॉस हुए। तो बस इतना ही, मैं रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी और मनी मैनेजमेंट पे फोकस करता हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, अदरवाइज़ डिसलाइक करें। धन्यवाद।